बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ सरगर्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है। इस पर बात करनी है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हटकर दो जो तंजीमें हैं, एक हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरा लश्कर इस्लाम खैबर एजेंसी या ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम है। यहाँ पे मंगल बाग एक मशहूर ज़माना किरदार हुआ करते थे, ये इसके बानी थे लश्कर इस्लाम के। तो टीटीपी से हटकर हाफ़िज़ गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम का इत्तेहाद हुआ है। इस पर भी बात करनी है और इस इत्तेहाद का मकसद जो है वो क्या हो सकता है। ये भी सबसे पहले ये जो इंतज़ामी और ऑपरेशनल तब्दीलियाँ की हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने और जिसका बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है, इस हवाले से बताया गया है कि ये तब्दीलियाँ 2025 के लिए की गई हैं। और रहबरी शुरा का ये इजलास नामालूम मकाम पर मुनक्किद हुआ है। इस नए तंजीमी सेटअप में मुफ्ती नूर वली महसूद को बदस्तूर सरबराह रखा गया है। मुफ्ती बोरझान जो हैं ये नायब के तौर पर काम करेंगे और रहबरी शूरा में कमांडर अली दावड़ समेत 17 जो अरकान हैं वो शामिल हैं। कमांडर अली दावड़ ने हाल ही में टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की है और इसका ताल्लुक़ जो है ये बताया जाता है कि ये हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप से था और मौलवी अलीम ख़ान इनका ताल्लुक़ भी हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप से था। और इन दोनों की टीटीपी में शमूलियत को मुफ्ती नूर वली महसूद की एक अहम कामयाबी समझा जा रहा है। टीटीपी के हलकों के अंदर चौधरी मुनीबुर रहमान जट को मीडिया चीफ़ जो है वो मुकर्रर किया गया है। मैं पूरे नाम आपको बताने लगा हूँ। जो 17 अरकान पर मुश्तमिल एक रहबरी शूरा है, ये पहली दफ़ा टीटीपी ने इस किस्म का तंजीमी सेटअप जो है ये मंज़िर आम पर ये तंजीम लाई है और इसका ऐलान किया है। नए जो निगरान जोन्स हैं ये कायम किए हैं टीटीपी ने। ऑपरेशंस की निगरानी के लिए 2 इजाफ़ी जोन्स कायम किए गए हैं। शेडो सूबे या सूबों के जो शेडो कैबिनेट्स हैं इनका ऐलान किया है। मिलिट्री जोन की क़यादत में भी तब्दीली लाई गई है। मुफ्ती नदीम दरवेश पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। 1 साल कबल ये टीटीपी में शामिल हुए थे। इनको मरकज़ी दारुल अफ्ता के रुकन के तौर पर ओहदा दिया गया है। बाकी जो नाम हैं रहबरी शुरा के वो मुफ्ती मज़ाहिम हैं इस रहबरी शुरा में। शेख गुल मोहम्मद हैं, डॉक्टर हमूद, मुफ्ती ग़ुफ़रान, मुफ्ती तारिक, पीर ऐनुज़्ज़मान, मौलाना अलीम ख़ान, उमर खुरासानी, मौलाना नूर सैयद, ज़र्रार गंडापुर, बिलाल, क़ारी शुएब, मुफ्ती अबू हुरैरा, शेख अब्दुर्रहमान हमाद, मौलाना सलीम, डॉक्टर हकयार और अली दावड़। अबू मंसूर आसिम महसूद के नाम से जाना जाता है टीटीपी के हल्के में। जो इनके अमीर हैं अबू मंसूर आसिम, ये आम मीडिया में हम इनको मुफ्ती नूर वली महसूद के नाम से जानते हैं। बैतुल्लाह महसूद के बाद जब मुख्तलिफ़ अमीर आए टीटीपी के तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं इनका इत्तेहाद कैसे बरकरार रखा जाए। बैतुल्लाह महसूद ने शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन कायम की थी, जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान और बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों के जो मुख्तलिफ़ तंजीमें थी इनको इन्होंने इकट्ठा किया था। और फिर जब टीटीपी का वजूद आया अमल में तो फिर नूर वली महसूद ने ये कोशिश की कि तमाम ग्रुपों को टीटीपी के छतरी तले इकट्ठा किया जाए। अब हाफ़िज़ गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम जो है ये इस छतरी से बाहर हैं। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया है। इनके यानी हाफ़िज़ गुल बहादुर और टीटीपी के माबैन, इनके जंगजों के माबैन इख्तलाफात की ख़बरें भी आती हैं। वक्तन फ़वक्तन इनके माबैन जड़पों की ख़बरें भी आती हैं, दो तरफ़ा जानी नुकसान की ख़बरें भी आती हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से इन चीज़ों की तस्दीक नहीं हो सकती। अब ये जो एक बताया गया है कि जी 2 ग्रुपों ने इत्तेहाद किया है, इसका मकसद क्या है ये आगे जाके मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के 2 डिवीज़न्स हैं, बन्नू और डेर इस्माइल ख़ान, इनको टीटीपी ने 7 सूबों में तकसीम किया है और बाकायदा इनके लिए शेडो कैबिनेट का भी ऐलान किया है। जो डेर इस्माइल ख़ान है
اس کو ولایت قرار دیا ہے ٹی ٹی پی نے، یعنی ایک صوبہ۔ یہاں کے ایک نظامی کمیشن یہاں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ مولوی عباس، مولوی اسد، عبد الرحمن مامکی، معاذ، معاویہ، یہ اس کمیشن کے ارکان ہیں، اور ثاقب گنڈاپور کو ڈیرہ اسماعیل خان صوبے کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان صوبے کا نظامی کمیشن جو ہے مولوی ذوالفقار عاشق، عبداللہ مورچل، مولوی وقار حسامی، خاطر موسکی پر مشتمل ہے۔ بلال فاروقی کو شمالی وزیرستان کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بنو نظامی کمیشن جو ہے یہ صلاح الدین صادق حکیم اللہ میدانی بکاخیل اور خاکی پر مشتمل ہے۔ یہاں مولانا صفدر کو گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ ٹانک کا جو نظامی کمیشن ہے یہ مولوی صابر، ساجد، قاری حکمت، مولوی سیف الرحمن ملنگ اور شاہزیب پر مشتمل ہے۔ مولوی مسرور کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا نظامی کمیشن مولوی احمد یار طارق دوتانی، مولوی عبداللہ عثمان جو ہے اس پر مشتمل ہے، اور حاجی ابو طلحہ کو جنوبی وزیرستان کا گورنر ٹی ٹی پی نے مقرر کیا ہے۔ لکی مروت کا جو نظامی کمیشن ہے یہ عمر درویش بٹنی، قاری حسین، مولوی مستغفر عرفان پر مشتمل ہے۔ یہاں مولوی سیف اللہ مروت کو گورنر مقرر کیا گیا ہے، اور کرک کا جو نظامی کمیشن ہے یہ مولوی ابو بکر حقانی، مولوی ثناء اللہ، مولوی عمر، مولوی عبداللہ سیف العمر پر مشتمل ہے، اور عمر اعظم کو یہاں گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ مشاورت جو ہے مکمل کی جا چکی ہے۔ بنیادی نقطہ تو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کا ہے، لیکن باقی جو تنظیمیں ہیں جیسے لشکر اسلام ہے، حافظ گل بہادر ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے ذریعے رابطہ یا بات چیت کا ایک سلسلہ جو ہے شروع ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اور مقصد بھی اس اتحاد کا، حافظ گل بہادر اور لشکر اسلام کا یہی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان کے ذریعے دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے تو اس مذاکراتی عمل میں اس اتحاد کو، یہ دو رکنی اتحاد جو ہے حافظ گل بہادر اور لشکر اسلام کا، اس کو بھی جو ہے اہمیت دی جائے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ڈیلی میدان کا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔